ये पहला वाला पॉइंट में मेरे हिसाब से भाई ये आंसर गलत है, तो मैं बताऊंगा क्यों गलत है। हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो? अपन आज चालू करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस, ठीक, जिसमें टॉपिक अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो एक चीज मैं तुमको बताता हूं। देखो जो ड्राइंग है वो दो तरीके से करी जाती है। क्या भैया? जो ड्राइंग है वो दो तरीके से की जाती है। ठीक, देखो एक होता है इज्जतदार तरीका। क्या भैया? इज्जतदार तरीका। ठीक, और एक होता है बेइज्जत वाला तरीका। ठीक, इज्जतदार तरीके का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिवली। ठीक, और एक होता है बेइज्जत वाला तरीका, मतलब इररिस्पेक्टिवली। एक होता है इज्जतदार तरीका और एक होता है बेइज्जत वाला तरीका। ठीक, अब तुम इससे नहीं समझोगे तो सुनो जरा। देखो एक होता है इज्जतदार तरीका, जिसमें पैसा और डेट दोनों क्लियरली बता दी जाती है कि इस टाइम पर इतना पैसा हम निकालते हैं। ठीक है, मतलब डेट और रुपए दोनों फिक्स हैं। डेट और रुपए दोनों क्या हैं? फिक्स हैं। ठीक, इसका मतलब ये हर महीने की इतनी तारीख को इतने रुपए में निकालूंगा, ऐसा बोलेंगे क्वेश्चन में। ठीक, बिल्कुल इज्जतदार तरीके से, कि भैया तारीख भी फिक्स है और पैसा भी फिक्स है। जबकि ये होते हैं भाई कभी हर कुछ उठा लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो भैया कितने रुपए हैं पता नहीं, कभी 4,000 रुपए उठा लेंगे, कभी 2,000 रुपए, कभी 4,000, फिर 5,000, कभी 6,000, कभी 2700, 2800, कुछ भी। और ना इनकी डेट फिक्स है, ना ही इनकी डेट फिक्स है। क्लियर है भाई? ना ही इनका पैसा फिक्स है, ना ही इनकी डेट फिक्स है। ठीक, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ बेइज्जत वाला तरीका। ठीक है, अब इधर ध्यान से सुनना भैया। जो रिस्पेक्टिव होती है इसमें बेटा एक मेथड से अपना आंसर निकलता है। कौन सी मेथड? एवरेज मेथड, एवरेज मेथड। ठीक, जबकि ये जो रिस्पेक्टिव है बेटा, इसमें दो मेथड है। एक है भैया सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। यहां तक बात क्लियर है? ठीक, तो पहले मैं तुम लोग को ये कंप्लीट करवाऊंगा, देन इसका ये अपन कंप्लीट करेंगे। दोनों अपन पहले तो फॉर्मूले पहले देख लेते, दोनों तीनों के कैसे यूज होते हैं। देखो सबसे पहले अगर ड्राइंग इररिस्पेक्टिव, मतलब हर कभी हर कुछ निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था? दो मेथड, एक है भैया सिंपल मेथड और एक है भैया प्रोडक्ट मेथड। ठीक, तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितने भी रुपए निकाले वो लिख दो, इनटू जितना रेट देंगे वो लिख दो, और अपॉन में 100, और जितने महीने बच गए हैं वो लिख दो, और अपॉन में 12। 12 क्यों? क्योंकि साल भर में कितने महीने होते हैं? 12। देन इसका प्रोडक्ट मेथड जो होती है, देखो उसमें क्या होता है? ये सिंपल मेथड तब इस्तेमाल होती है जब एक बार ड्राइंग करी हो। क्या भैया? एक बार ड्राइंग करी हो। जबकि कभी हर कुछ जब पैसा निकालते ना, तो भैया प्रोडक्ट मेथड यूज करना ज्यादा अच्छा है। ठीक, कैसे? पहले तो भैया डब्बा बनेगा, डेट ऑफ ड्राइंग, पैसा कितना निकाला वो, पीरियड मतलब कितने महीने बच गए वो, और देन इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा इन दोनों का इनटू। इसलिए देखो मैंने क्या लिखा है? बी और सी का क्या? इनटू। इसको नाम दे दिया ए बी सी, और डी। डी कैसे निकलेगा? बी और सी का इनटू करके। और फिर भैया इस प्रोडक्ट का क्या कर लो? टोटल। उस वाले कॉलम का कर लो टोटल, और फिर फॉर्मूला लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट का टोटल है वो लिख दो, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ठीक, ये यहाँ पर 1/12 ही रहेगा हमेशा। ठीक, 1 क्यों रहेगा? क्योंकि देखो मंथ रहते थे इसमें 1 क्यों रहेगा? क्योंकि भैया मंथ का यहाँ पे आपने पहले ही क्या कर लिया है? एडजस्टमेंट कर लिया है, और उसका साथ में ड्राइंग में इनटू भी कर लिया है। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या बचा? जब पूरा निकल गया तो 1 बचा। अब इसका भैया एक होता है बेइज्जत वाला तरीका। कौन सा तरीका? बेइज्जत, मतलब सॉरी रिस्पेक्टिव। बेइज्जत वाला हो गया है। अब अपन बात करते हैं इज्जतदार तरीके की, मतलब डेट और पैसा सब फिक्स है। इसका मतलब या तो वो लोग बोलेंगे हर महीने की 1 तारीख को हम इतने रुपए निकालेंगे, या तो हर महीने की 15 तारीख को हम इतने रुपए निकालेंगे, या तो हम हर महीने की लास्ट में 31 तारीख को इतने रुपए निकालेंगे। अगर ऐसा बोलेंगे बिल्कुल इज्जतदार तरीका, तो अपन भैया एवरेज मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी मेथड? एवरेज मेथड। अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। ठीक, देखो सबसे पहले तो भैया अपन फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना पैसा निकाला वो, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ये एवरेज पीरियड क्या है, ध्यान से सुनना। एवरेज पीरियड अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आपने पहली ड्राइंग करी, उसके बाद कितना टाइम बचा, आखिरी ड्राइंग करी, उसके बाद कितना टाइम बचा, और अपॉन में 2। जैसे मान लो मैं हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाल रहा हूँ, हर महीने की पहली तारीख को। मान लो मैंने हर महीने की जनवरी से दिसंबर चल रहा है, तो पहली तारीख को अगर पैसा निकालो तो 1 जनवरी को पहले पैसा निकाला, तो भैया कितने महीने बच गए? कितने बच गए? 12। कितने बच गए भैया? 12 प्लस आखिरी ड्राइंग मैंने कब करी होगी? 1 दिसंबर को, तो कितना महीना बच गया? पूरा का पूरा 1 दिसंबर बच गया, मतलब पूरा का पूरा दिसंबर। तो कितना
1 महीना और अपॉन में 2। मैं फिर बोल रहा हूँ, पहली ड्राइंग कब करी वो लिखो, उसके बाद कितना टाइम बचा, और आखिरी ड्राइंग कब करी उसके बाद कितना टाइम बचा। तो पहली ड्राइंग अगर मैंने मान लो 1 जनवरी को करी तो पूरा साल भर बच गया 12 महीने। फिर लास्ट ड्राइंग कब करी होगी 1 दिसंबर में, तो भैया दिसंबर का पूरा महीना बच गया है, क्योंकि अभी तो 1 ही दिसंबर हुआ ना। तो भैया 12 + 1 और अपॉन में 2, तो बेटा कितना होगा बेटा 13/2। इसका मतलब कितना 6.5। कोई दिक्कत किसी को? ठीक। ऐसे ही अगर ये मान लो हर महीने की 15 तारीख को निकाला, हर महीने की 15 तारीख को, तो 1 मिनट, पहली तारीख वो सबसे पहले कब ड्राइंग करेंगे 15 जनवरी को। 15 जनवरी को, तो देखो कितने महीने बचे, 15 दिन तो जनवरी के बचे हैं और पूरे 11 महीने फरवरी से लेकर दिसंबर, तो इसका मतलब 11.5। कितने महीने? 11.5 पॉइंट। आखिरी ड्राइंग कब करी होगी 15 दिसंबर में, 15 दिसंबर में, तो इसका मतलब आधा महीना अभी भी बचा हुआ है, तो प्लस 0.5 और अपॉन में 2, तो 11, 11.5 और 0.5 कितना हो गया 12/2, मतलब कितना 6। ठीक। ऐसे ही लास्ट मंथ में अगर निकालेंगे तो क्लियर है यहाँ तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो असल में क्या होता है, अपन लोग अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ये सब करने थोड़ी नहीं बैठेंगे अपन, तो एक तरीके से अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, एवरेज पीरियड अपन रट लेंगे। क्या भैया? एवरेज पीरियड अपन रट लेंगे। ठीक, मैंने निकालना सिखा दिया तुम लोग को, लेकिन अगर अपन आता है तो एवरेज पीरियड अपन बेटा क्या कर सकते हैं, देखो इनको तुम्हारे काम का नहीं, ये अभी अपने जो सीबीएसई वगैरह रहते हैं उनमें काम का रहता है। ठीक, एमपीओ सीरीज में अपन ये नहीं करेंगे, बाकी मैंने सीबीएसई सीरीज के हिसाब से बताया है। ठीक, जो सीबीएसई की सीरीज अलग से जो चल रही है उसमें। देन इसका भी है, देखो अगर हर महीने की पहली तारीख को निकालेगा तो 6.5, हर महीने के मिडिल में निकालेगा तो 6, और हर महीने के लास्ट में निकालेगा तो 5.5। ये मैंने निकाल कर बता दी तुम लोग को अभी। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सोनू विड्रॉ, सोनू ने कितने रुपए निकाले, 5,000 रुपए निकाले इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की 1 तारीख के दिन वो कितने निकाल रही है, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में कितने रुपए निकाल रही है, 5,000 रुपए। हमसे बोल रहे हैं बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक, इंटरेस्ट कितना होगा, तो बेटा सबसे पहले फटाक से रहा 11th नंबर का अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ IOD इक्वल टू, अब तुम लोग क्या लिखोगे यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे फॉर्मूला। और एक और चीज, ये कौन सी मेथड से होगा भाई, सबसे पहले तो ये देखो इज्जत है या बेइज्जत है, तो इज्जतदार तरीका है, और इज्जतदार तरीके में एक ही मेथड है एवरेज, तो इसका मतलब पहले तो एवरेज मेथड का क्या लिखना, फॉर्मूला, क्या लिखना फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम लोग बेटा जब एग्जाम में करो तो बहुत अच्छे से लिखना भाई। ठीक, पहले फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या था बेटा, टोटल पैसे कितना निकाला। तो देखो अगर हर महीने वो 5,000 रुपए निकाल रही है तो साल भर में कितने महीने होते हैं, या निकाल रहे जो भी है, तो साल भर में 12 महीने होते हैं। इसका मतलब 512 कितना भैया 60,000 इंटू, उसके बाद बेटा क्या था रेट अपॉन 100, रेट कितना है 10 अपॉन में 100 इंटू हर महीने के कब निकाल रही बिगिनिंग में, तो बेटा मैंने क्या बोला था बिगिनिंग मतलब 6.5, एवरेज पीरियड कितना आएगा 6.5 और इंटू अपॉन में 12, काटा पीटी कर दो ये 2 0 से 2 0 कट गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 का 0, 500, 500 का इंटू बेटा 6.5 से करना है, तो कर दो भाई कितना आएगा, ये इधर हो गया। ठीक है, 0 5 5 जा 25, 5 यहाँ पर 2, 5 6 जा 30, 31 32, कितना होगा भैया 32 50। ठीक, चल अब अपन बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। हिमांशु ने कितने रुपए निकाले 2500 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के कब निकालता है, आखिरी में, हर महीने के आखिरी में। हमसे बोल रहे हैं बेटा पार्टनरशिप के हिसाब से बेटा 12% का इंटरेस्ट है, आपको ये इंटरेस्ट निकाल कर बताना है। ठीक, अब एक मिनट, ये वाला कौन सा था 11th, अब अपन बात कर रहे हैं 12th वाले क्वेश्चन की। सबसे पहले एक मिनट फिर से वही चीज, पहले तो मुझे बताओ ये इसमें कौन सा तरीका है, इज्जत या बेइज्जत, इज्जतदार तरीका। अब इज्जतदार तरीके में तो एक ही मेथड होती है, ठीक, एवरेज मेथड। तो पहले उसका फॉर्मूला लिखोगे एग्जाम में बकायदा इज्जत से अच्छे से। ठीक, अब भैया सबसे पहले भैया साल भर में उसने कितनी ड्राइंग करी, देखो एक महीने में अगर 2500 निकाल रहा तो भाई साल भर में कितने निकालेगा, इंटू कर लो 12 से। ठीक, तो बेटा देखो 5000 का भी कितना आया था 60, तो ये उसका आधा है ना, तो कितना आएगा 30,000। ठीक, इंटू रेट कितना भैया 12%, तो 12/100 इंटू एक मिनट हर महीने के कम निकाल रहे हैं एंड में, एंड मतलब यार एंड में क्या था 5.5, ध्यान रखना अगर मिडिल में निकाल रहे तो 6, लास्ट में निकाल रहे तो 5.5, और अगर पहले निकाल रहे तो 6.5। क्लियर है, तो भैया यहाँ पे कितना जाएगा 5.5 और अपॉन में क्या 12, तो लो भैया 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए। अब 300 का इंटू 5.5 से कर लो तो कितना आएगा भैया, एक 0 से तो पॉइंट हट गया, तो 0 का 0, 5 3 5 15, 5 यहाँ पर 1, 3 5 15 16, 1650, ये आ गया 1650। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलो
अब अपन करते हैं एक बड़ा सा क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अपने को। ठीक, चलो तो चालू करते हैं जरा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ज्योति। ज्योति नाम की एक दीदी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है और ब्याज कितना परसेंट है, 9%। ठीक, 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट वगैरह जो होती है वो बंद होती है। आगे बोल रहा हूँ भैया, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा 36,000 रुपए निकालें साल भर में। ठीक, अब इसके बाद ध्यान से सुनना, पहले तो मैं भैया इसको रब कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पूरा अपन अलग से ढंग से एक बार कर रहे हैं यार। ठीक है, अब इधर देखना यार, एक और चीज मैं बता दूं तुम लोग को, जो अपन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इसका इसमें देखो 5 पॉइंट ए बी सी डी, ये पहला वाला पॉइंट में मेरे हिसाब से भाई ये आंसर गलत है, तो मैं बताऊंगा क्यों गलत है, ये भी मैं निकाल कर बताऊंगा तुम लोग को, लेकिन देखना सुनना यार। सबसे पहले भैया पहला वाला पॉइंट अपन करते हैं। ठीक, 36,000 रुपए निकाले साल भर में। अब मुझको ये बताओ, देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, तो ये सिंपल मेथड से हो सकता है, एक बार ही निकाला ना वही पैसा। ठीक, तो ये टोटल मिलाकर भी क्या बोल रहे हैं, 36,000 रुपए साल भर में निकालने हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला जो तुमको पता है वो लिख लेना, IOD इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। अब देखो टोटल पैसे कितने निकाले, 36,000, कितने भैया 36,000 इनटू रेट कितना है 9%, 9/100। अब एक मिनट, अगर मैं ये काटापीटी करूं तो मेरा बेटा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इसकी काटापीटी तुम करके देख लेना कॉपी में, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई अगर कोई क्वेश्चन में अगर उसने बस इतना लिखा है ड्राइंग करी है और तारीख नहीं पता है, तारीख नहीं पता है, तो बेटा इसका मतलब फिर 6 महीने का बैच दिया था, कितने महीनों का, 6 महीनों का। और इसी शिवलाल वाली बुक में भैया और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये रूल को एक्सेप्ट करा है, जबकि ये वाले पॉइंट पर एक्सेप्ट नहीं करा। तो मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है, जो बुक कॉन्सेप्ट अपने को बताती है उसके हिसाब से भाई 6/12 होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने इसमें नहीं करा है। ठीक, तो 2 0 से 2 0 कट गया है, 6 1 6, 6 2 12। अब इसको ये कर लो, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 0 का 0, 9 का इंटू बेटा इससे कर लो 0, 9 8 72, 2 यहाँ पर 7, 9 9 6। बेटा मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, 1620। बुक के हिसाब से उसका डबल आ रहा है। ठीक, 32 40। क्लियर है, क्यों आ रहा है वो मैं तुमको बता चुका हूँ। चल अब अपन बात करते हैं आगे जरा। बेटा 36,000 रुपए उसने निकाले हर महीने के मिडिल में, हर महीने के मिडिल में, 1 मिनट सॉरी 3,000 रुपए निकाले हर महीने के मिडिल में। तो ये वाला पॉइंट अपन कर लेते हैं, बी वाला पॉइंट। कब, पहले तो फॉर्मूला लिखो, IOD इक्वल टू हर महीने 3,000 रुपए निकाले, हर महीने के निकाले 3,000 रुपए इनटू, ध्यान से सुनना, हर महीने अगर 3,000 रुपए निकाले इसका मतलब साल भर में कितने निकालने, 36,000। कितने भैया 36। देखो अगर एक महीने उसने 3 निकाले तो साल भर में 12 महीने होते हैं, तो कितने हो गए 36,000। रेट कितना भैया 9/100 इनटू, क्यों हर महीने के अगर मिडिल में निकाले तो मैंने तुम लोग को क्या बताया था 6/12। एवरेज स्पीड डाइट क्या आएगा 6/12। और अगर मान लो तुम लोग को निकालना भी है ना तो बकायदा ऊपर निकाल कर बता देना, और वो निकालने का तरीका मैंने तुम लोग को अभी पीछे वीडियो में बताया। चलो तो बेटा इसकी काटापीटी कर लो, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 180। और इसका बेटा अपन ने 9 से इंटू करा तो सेम वही आंसर आएगा, कितना 1620। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलो अब इसके बाद मैं बोल रहा हूँ ये सी और डी वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ। क्यों नहीं करवा रहा हूँ भाई, देखो सेम अभी अपन ने ऊपर के 2 क्वेश्चन करे थे, मिडिल में वो स्टार्टिंग में निकाले और एंड में निकाले, और इसमें भी क्या बेटा स्टार्टिंग में निकाले और एंड में निकाले। बस तुमको पैसे क्या करना है, अभी यहाँ पर कितने थे 60,000 और यहाँ पर 30,000 थे, तो बस उसकी जगह पर तुमको 36,000 रुपए लिखने हैं। और सेम काटापीटी सब कुछ है भाई, कर कर देखना। ठीक, देखो मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन भाई मैं कुछ चीजें होमवर्क भी तुम लोग को दूंगा, तो भाई वो प्लीज करना तुम लोग। ठीक, क्योंकि देखो जब मेन मकसद क्या है भाई, टॉपर ऐसे ही नहीं बन जाओगे भाई, तुमको आना चाहिए। मुझको तो आता है भाई, मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझको आता है, मेन बात है तुमको आना चाहिए। ठीक, और तुमको कब आएगा, जब तुम सेल्फ स्टडी करो। ठीक, सेल्फ स्टडी कैसे भाई, मैंने समझाया, अब तुम खुद करके देखो, जो क्वेश्चंस मैंने करवाए ना वही क्वेश्चंस वापस तुम खुद बैठो और कर कर देखो क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लियर है भाई। ठीक, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो और चीजों को करके चालू करो। ठीक है, चलो अब अपन करते हैं भाई, ये सीओडी वाला तुम खुद करोगे, नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, मैं बताऊंगा भाई। ठीक, वैसे तो इसकी एक अलग से वीडियो शायद से डली हुई है चैनल पर, तुम देख सकते हो जाकर। अब बेटा अपन ई वाला पॉइंट करते हैं। इसमें क्या लिखा बेटा, 3,000 रुपए 1 अप्रैल के दिन निकाले, 8,000 रुपए जून को निकाले, 12,000 रुपए अक्टूबर। ये तो हर कभी निकाल रहा भाई, इसका मतलब ये कौन सा तरीका है, बेइज्जत वाला। अब एक मिनट, बेइज्जत वाले तरीके में 2 मेथड है, सिंपल और प्रोडक्ट। सिंपल से तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि सिंपल एक बार अगर निकालते हो 2 बार निकालो जा सकते तो चल जाता है, लेकिन ये तो हर कभी निकाल रहा है, बहुत बार निकाल रहा है। तो बेटा प्रोडक्ट मेथड यहाँ पर बहुत सही रहेगा। कौन सी मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ठीक,
तो चलो सबसे पहले भी अपन क्या बना लेते हैं, बॉक्स। क्या बना लेते हैं, बॉक्स। चलो तो इसको अपन जरा छोटा कर देते भाई। चलो तारीख दब तो नहीं रही है। चलो अब अपन चालू करते हैं। पहले मैं क्या बना लेता हूं, बॉक्स। ठीक, सबसे पहले भी अपन बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में भैया सबसे पहले क्या था, डेट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग, अपन ने ड्राइंग कब करी है। फिर इसका ये अपन क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितने रुपए की अपन ने ड्राइंग करी है। फिर अपन क्या करेंगे, पीरियड या फिर टर्म, और देन इसका बेटा अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट। अब देखो सबसे पहले भी अपन ने कब पैसे निकाले, 1 अप्रैल के दिन। 1 अप्रैल, कितने रुपए निकाले, 3000 रुपए। ठीक, फिर इसका भी अपन ने क्या करा है, पहले तारीख वगैरह सब लिख लो भाई। फिर अपन ने कब निकाले, 30 जून के दिन 8000 रुपए। 30 जून के दिन 8000 रुपए। ठीक, देन इसका बेटा अपन ने कब निकाले, 1 अक्टूबर के दिन 7000 रुपए। ठीक है, सॉरी 12000 रुपए निकाले 1 अक्टूबर के दिन। 1 अक्टूबर 12000 रुपए। फिर अपन ने निकाले बेटा 7000 रुपए 1 फरवरी को। 1 फरवरी को कितने रुपए निकाले, 7000। यहां तक बात क्लियर भाई। ठीक, अब इसके बाद क्यों, अब अपने को क्या करना था भैया, पीरियड। पीरियड का मतलब होता है बेटा कितने महीने बच गए। तो देखो अगर अपन ने 1 अप्रैल के दिन निकाले तो पूरे पूरे कितने महीने बच गए भैया, 12 महीने बच गए। क्यों बेटा 12, क्योंकि भैया इनका साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च के दिन। ठीक है, 31 मार्च के दिन इनका साल खत्म हो रहा है। अप्रैल से चालू करा है मतलब मार्च में खत्म होगा, तो पूरे 12 महीने बच गए। कितने भैया, 12। देन इसका बेटा ये कब निकाला, 30 जून। क्यों, तो जून तो निकल गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने, 9 महीने। देन इसका 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर गिनाएगा क्योंकि अभी एक ही तारीख हुई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। देन इसका भैया 1 फरवरी। 1 मिनट, 1 फरवरी मतलब फरवरी गिनना पड़ेगा। फरवरी, मार्च, खत्म, 2 महीने। अब बेटा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू। तो बेटा 12 3 जा कितना, 36,000। फिर इसका 9 8 जा 72,000। फिर 6 12 जा कितना, 72,000। फिर 2 7 जा 14, 14,000 रुपए। ठीक, और भैया इनको टोटल कर दो फटाक से ना। ठीक, कितना है बेटा, 0 0 0 6 4 10 और 2 ये 14। ठीक, यहां पर 1 7 10 10 के बाद 1 यहां पर था तो 19, 1,94,000। अब बेटा फॉर्मूले में रख दो, खत्म बात। IOD इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो बेटा प्रोडक्ट का टोटल कितना है, 1,94,000 इंटू रेट कितना है बेटा, 9% था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, इंटू 1/12 हमेशा रहेगा क्योंकि मंथ अपन ने यहाँ पर निकाल लिए। काटा पीटी कर लो भैया, 2 0 से 2 0 कट गए। 3 3 जा 3 4 जा। अब 4 से अपन इसको काट कर देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 बज गया। 4 8 जा 32, 2 बज गया। 4 5 जा 20। बेटा 485 और इसका 3 से इंटू करना है, कर दो भैया। 3 5 जा 15, 5 यहाँ पर 1, 3 8 जा 24 25, 5 यहाँ पर 2, 3 4 जा 12 13 14, 1455। क्लियर है भाई यहाँ तक। ठीक, ये क्वेश्चन भी अपना हो चुका है। ठीक, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहे हैं। टॉम और हैरी 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना भैया, 5:3 का है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2015 को टॉम ने बेटा 40,000 रुपए निकाले और उस पर ब्याज कितना बन रहा है, 2,000 रुपए। क्लियर है यहाँ तक। हमसे बोला बेटा आपको सिर्फ जनरल एंट्री करके बताना है। कितना भैया, जनरल एंट्री करके बताना है। ठीक, तो अब इधर देखना है, इसके अपन करते हैं भाई फटाक से जनरल एंट्री। देखो 2000 की अपने को करनी है जर्नल एंट्री करनी, 2000 की करनी है जर्नल एंट्री, और वो 2,000 रुपए है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, वो हमेशा ध्यान रखना, तुमको किसी भी चीज की एंट्री देंगे ना सब कर दोगे। ठीक, सबसे पहले तो ये डब्बा बना लेते हैं, जर्नल एंट्री। ठीक, कौन सा क्वेश्चन था बेटा वो, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। तो भैया फटाक से करना चालू करते हैं। पहले तो जनरल एंट्री का बॉक्स बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक भैया। यहाँ पर क्या है, डेट,
पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है। तुमको किसी भी चीज की जर्नल एंट्री करनी है, बस उससे ये पूछो बेटा तू किस अकाउंट में डेबिट होता है और किस अकाउंट में क्रेडिट होता है, बस इतना पूछ लो, किस अकाउंट में डेबिट होता है और किस अकाउंट में क्रेडिट। अब वो जिस भी अकाउंट में डेबिट हो और जिस भी अकाउंट में क्रेडिट हो, बस उस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर दो। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है, वो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, क्रेडिट। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट। अपन पीछे कर चुके हैं बेटा, ध्यान रखना। ठीक, तो देखो वो जिस अकाउंट में जो होता है ना वो कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, क्रेडिट। एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, क्रेडिट। तो लो बेटा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, फिर बोल रहा हूं वो चीज जो जिस भी चीज की एंट्री करनी है उससे ये पूछो बेटा तू किस अकाउंट में डेबिट होता है और किस अकाउंट में क्रेडिट, बस उन अकाउंटों को वही कर दो। अगर वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है तो एप्रोप्रिएशन को उठाकर क्रेडिट कर दो। और इंटरेस्ट इन ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाता है, डेबिट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट। और कौन के पार्टनर को, क्योंकि ये जिसको मिल रही है, कौन को मिल रही है, टॉम, तो टॉम्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। और पैसे कितना था, 2000 रुपए। ठीक, नरेशन के लिख दोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, खत्म। क्लियर है यहां तक? ठीक, ये होगा भैया क्वेश्चन खत्म। ठीक, ये होती भैया तरीके जिस तरीके से अपन भी जनरल एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है भाई यहां तक? जिस अकाउंट में डेबिट है उस अकाउंट को डेबिट कर दो, जिस अकाउंट में क्रेडिट है उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ठीक भाई, इसी तरीके से सीरीज अपनी आगे बढ़ती रहेगी। अगर पसंद आ रहा हो भाई कंटेंट, समझ में आ रही हो चीजें, तो प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, हमको भाई ग्रो करने में मदद करो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। एमपी के हर एक कोने तक, हर एक गांव तक, हर एक कस्बे तक भाई सब जगह तक पहुंचा दो। ठीक, कि भैया इस प्रकार का एक चैनल है जो भैया एमपी के बच्चों की भैया क्या करना चाहता है, मदद करना चाहता है। ठीक है भाई, हम सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट करो। ठीक, थैंक यू।